नाज़रीन, आज के इस वीडियो में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक खूबसूरत सा प्रोफाइल डीपी बनाना सीखते हैं। तो चलिए पिक्सल लैब को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ से मैं बीच वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ और यहाँ से शेप्स में आ जाता हूँ और यहाँ से एक गोल शेप कुछ इस तरह से ले लिया है। लेने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा जितना बड़ा हमें डीपी बनानी है। तो हमने इतना बड़ा कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से है कलर का एक ऑप्शन। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन में आकर मैं इसके ऊपर कोई कलर कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला कलर कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं गार्ड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से यू को दबा देता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी ले ली है। लेने के बाद अब कलर में आकर इसका कलर में कर देता हूँ कोई दूसरा। चलिए मैंने ये वाला कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको बराबर ले आता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। जी हाँ, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इतना छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब फिर से मैं इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ। तो ये कॉपी वाला लिया है। कॉपी वाले ऑप्शन पे आकर कॉपी कर ली। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं इसका जो कलर मैंने जो किया है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अगर आपका ये बंद ना हो तो आप इसके ऊपर टेक्सचर कलर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आकर मैं एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ मैंने इसको ले लिया। लेने के बाद यहाँ से 1 बाई 1 वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं दबा देता हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से मैं क्रॉप करके यहाँ से ओके करके मैंने इसके ऊपर कलर कर लिया। उसके बाद यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इस तरह से। जी हाँ, तो हमने इसको इतना बड़ा कर लिया। करने के बाद अब यहाँ पर तीनों को मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करूँगा और यहाँ से ताला पे टच करके मैंने तीनों को लॉक कर दिया। ध्यान दें, इसके अंदर जो भी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा उन सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रार फाइल की सूरत में दे दूँगा। आप उसे रार फाइल एप्लीकेशन में ले जाकर आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको एक पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब फिर से मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इंपोर्ट वाला ऑप्शन मैंने इस वाले को ले लिया। इसको लेने के बाद अब मैं इसको जो सर्कल में क्रॉप करूँगा, ये सर्कल वाला ऑप्शन है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। जी हाँ, अब मैंने इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर सेट करने वाला हूँ अच्छी तरह से खूबसूरती के लिए, ताकि हमारी जो डीपी बने वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। जी हाँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ध्यान रहे कि जो गोल्डन कलर की पट्टी है इसके अंदर अंदर रहनी चाहिए, तभी आपकी डीपी ज़्यादा खूबसूरत बन पाएगी। जी हाँ, तो हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर दिया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर मैं पहले तहरीर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन्नबी। यहाँ पर मैंने जश्न लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं पहले फ़ॉन्ट में आकर कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इवोगिरिया ले लिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो मैं कलर करूँगा, यहाँ टेक्सचर में आकर जी हाँ, ये कलर ले लिया। उसके बाद करने के बाद इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्ट्रोक दे देता हूँ सफ़ेद कलर में, ताकि खूबसूरत लगे देखने में तहरीर। जी हाँ, मैंने सफ़ेद दे दिया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और यहाँ से गार्ड को ओपन करके मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ अच्छी तरह से। जी हाँ, उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से एडिट में आकर मैं यहाँ लिख देता हूँ ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी, तो मैं लिख देता हूँ ईद मिलादुन्नबी। इतना लिख ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड के ऊपर न जाए। जी हाँ, इतना कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक मैं बंद कर देता हूँ। देखो, तहरीर लिखना आसान है लेकिन तहरीर को खूबसूरत बनाना बड़े कमाल की बात है। तो हमने इतना ले लिया। उसके बाद यहाँ से शेडो को मैं इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से सफ़ेद शेडो देकर मैं इसके
ब्लर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ से इनेबल करके मैं यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को मैं कर देता हूँ +4 और वाई वाले पोजीशन को -4। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इस तहरीर को खूबसूरत बना लिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी जो उर्दू में मैंने लिख के रखा है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। बीच वाले ऑप्शन पे टच किया, इंपोर्ट पे टच किया, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ है, इसको लाया। इसको लाने के बाद इसके ऊपर मैं कलर कर देता हूँ टेक्सचर। ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, जी हाँ। तो मैंने इसके ऊपर जो कलर किया ये गोल्डन कलर किया, इसे इनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसका जो है मैं शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके ब्लर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ और यह शेडो का जो कलर है मैं लाल कर देता हूँ, रेड। उसके बाद एक्स वाले पोजीशन को मैं कर देता हूँ +4 और वाई वाले पोजीशन को मैं -4। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये तहरीर बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बन गई है। तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लिया हूँ। सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लेयर में आकर लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक फ्रेम लगा देता हूँ ताकि उसके ऊपर मैं अपनी इमेज लगा सकूँ। तो यहाँ इंपोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ, जी हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। अब चाहे तो इसको नीचे आन दें, बाद में इसको कटिंग करके मैं अच्छे से सेट कर लूँगा। तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ पहले एक बार। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि तहरीर के ऊपर ना आए, जी हाँ। इतना ले आया, इतना लाने के बाद अब मैं इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर इमेज वगैरह लगाने के लिए। तो मैं सबसे पहले इमेज ले आता हूँ यहाँ पर और मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। अब यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जी हाँ। इसको और थोड़ा सा छोटा करके मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद आप चाहें तो और भी इमेज ला सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी हो, आप जितनी इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी 3 इमेज लगा देता हूँ। एक ये इमेज मैंने ले ली है। इसको लेने के बाद इसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जी हाँ। और छोटा करके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब दूसरी इमेज होगी, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो एक इसकी कॉपी लेके मैं जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बना देता हूँ मैं, जी हाँ। हमने इतना ये तीनों इमेज को ले लिया। अब मैं इन चारों को, तीनों इमेज और इस फ्रेम को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस पर टच करने के बाद उसके बाद यहाँ पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद इन चारों पे मैं टिक मार देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये चारों एक साथ जुड़ चुका है। तो अब हमें इसको नीचे से जो है इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मास्क टूल का, जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं इस वाले पोजीशन को यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, जी हाँ। ये दोनों डॉट को मैं दो तरफ ले आया। लाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और इस तरीके से मैं इसको गोल कर लेता हूँ, जी हाँ। इस तरह से मैं इसको अच्छे से कटिंग कर लेता हूँ। तो आप आराम से करेंगे, आसानी के साथ ये काम आप कर सकते हैं बखूबी। जी, मैंने यहाँ से इसको कटिंग कर लिया, ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बाकी के नीचे की जो जगह थी वो बिल्कुल कटिंग हो चुका है, अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी अच्छे से यहाँ पर ये सेट हो गया है। अब मैं इसको कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह खाली है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो 2 चीज़ थी उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सुल के ले लिया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, जी हाँ, यहाँ पर। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में आकर इसका एंगल तब्दील करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जी हाँ। यहाँ पर सेट कर लिया है। यहाँ पर सेट करने के बाद इन दोनों पे भी मैं ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से ये लाल टनल ले ली है, इसको क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको जो है मैं तहरीर के नीचे कर लूँगा, यहाँ से पकड़ कर इस तरह से यहाँ पर ले आया मैं। और इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ तहरीर और इस फ्रेम के नीचे, जी हाँ। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को यहाँ पर सेट कर दिया है। लॉक कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर ख़राब ना हो। अब बाकी है यहाँ पर आप तहरीर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद यहाँ से जो बीच वाली शेप है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक कॉपी ले ली है। कॉपी लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में आके इस तरह से मैं क्रॉप कर लेता हूँ, कटिंग कर लेता हूँ, जी हाँ, इस तरह से। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको उठाकर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, जी हाँ।
अब ये फ्रेम भी बन गया। अब इसके ऊपर आसानी के साथ अब अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ CA ग्राफिक लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से ओके करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। आप चाहे तो फ़ॉन्ट वगैरह लगाकर इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो इतना कर दिया। उसके बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट मैं लगा देता हूँ। बीच वाले ऑप्शन पे टच करके ये लाइट ले ली है, मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ बीच वाली को। जी हाँ। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से घुमा कर इसको मैं छोटा करके इसकी चौड़ाई कम करके मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और कलर फ़िल्टर में आकर, यहाँ कलर फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस पर आकर मैं इसका जो कलर है वो तब्दील कर लेता हूँ इस तरह से। जी इस तरह से हमने इसका कलर तब्दील कर लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ तहरीर के, ताकि खूबसूरत लगे। जी हाँ, कुछ इस तरह से। उसके बाद इसकी आप कॉपी लेकर इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। अब चाहे तो इसको आप यहाँ से PLP फाइल भी बना सकते हैं। इस पर टच करके यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में कोई नाम देकर आप PLP फाइल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एज इमेज पे टच करके यहाँ से डिफ़ॉल्ट से हटा करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।